मुझे तो खुशी इस बात की कि तूने इस नखरे वाली मैडम की जगह ले ली है। चल पागल, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। तू ये अब कह रही है जब साईं शाह मुराद ने वाकई तुझे अपना लिया। देखी थी तेरी हालत जब मैं पिछली दफा आई थी, ऐसे मुंह लटका हुआ था जैसे मरने वाली हुई है। खून शून सब खुश्क हुआ हुआ था, और अब देख मुंह पे कैसी लालियां। धत, फरियाल बीबी का इससे क्या ताल्लुक? अब ज्यादा भोली ना बन। अच्छा छोड़, जरूरी नहीं किसी को इल्जाम देना, और उनके दुख का मजाक उड़ाना और भी बुरी बात होती है। ये तू नहीं, इस हवेली की दरवेशी बोल रही है। वैसे ये रंग तो तेरे अंदर बचपन से ही था। अच्छा हुआ कि तेरी शादी बिलाल से नहीं हुई। सही घर आ गई है तू। मुझे तो इस मामले में आपसे बेहतर कोई सूझता ही नहीं। पहला नाम जो मेरी ज़बान पर आया वो आपका था, तो मैंने आपको फ़ोन कर लिया। मुझे हुक्म किया होता, मैं खुद हाजिर हो जाती। नहीं, प्यासे को ही कुएं के पास आना पड़ता है। जी ये भी सच है, लेकिन बहैसियत एक डॉक्टर के यहाँ कुएं को ही प्यासे के पास चल के जाना पड़ता है, इसलिए किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं। मुझसे जो हो पाएगा मैं हाजिर हूँ। मुझे तो खुशी है इस बात की कि सरकार मुराद ने शादी कर ली, वरना तो फरियाल बीबी और सरकार मुराद की जोड़ी की मिसालें दी जाती थी। जोड़ी तो अब भी कायम है, लेकिन इत्मीनान की बात यह है कि रानी उसकी ज़िंदगी में आ गई। बेहतर होता अगर मैं पेशेंट से मिल लेती। ओह आई एम सॉरी, सारा दिन पेशेंट अटेंड करते करते मुंह से यही लफ्ज़ निकलता है। इट्स ओके, आपको हम जैसों से वास्ता तो कम ही पड़ता होगा ना, जो वक्त से पहले ही तदबीर में लग जाते हैं। मैं तो कहूँगी कि इसी में बेहतरी है, बाद में पेचीदगियाँ बढ़ जाती हैं। वो क्या कहते हैं, हिफ्ज़े मा तक़द्दुम। जी जी, अच्छी पॉलिसी होती है वो। कुछ टेस्ट करवाने होंगे, वो जल्द करवा लीजिएगा। और मुझे भी बहू बेगम की ज़ियारत करवा दें, मिलने के बहाने चेकअप भी हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं डॉक्टरों की दोस्ती बहुत बड़ी नेमत होती है। और मैं इसे खिदमत का मौका कहती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। सरकार आप? आज मैं सरकारी तौर पर नहीं बल्कि दामादी तौर पर हाजिर हूं, और शर्मिंदगी का मकाम है जिसकी वजह से मैं यहां आया हूं। आपने तो उसे नजर भर कर देखा भी नहीं। नाम याद है या मुझे बताना पड़ेगा? चलिए, ये है मेरी शरीके हयात रानी बेगम। ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है सरकार, मेरी तो सांसें इसकी वजह से चलती है। आजा आजा, मेरे गले से लग। कैसा है बा? तब की गई हुई आज आई है तू। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। मेरी वजह से आज कल होते हुए ये दिन आ गया। चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत सरकार। अरे फिर वही सरकार? अच्छा, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर तो आइए ना। चला। चाची की तबीयत अब कैसी है? काफी बेहतर है जी, अभी मैंने दवाई पिला के सुलाया है। दवाई पिला के सुलाया? वो क्यों? अभी तो तू कह रहा था बिल्कुल ठीक है। और तीरानी उम्र का भी तो कोई तकाजा होता है ना। अब देखो ना, खाती पीती तो है नहीं ठीक से, दोपहर को चक्कर खा के गिर गई। मैंने कहा जुलेखा थोड़ी देर आराम कर लिया कर, पर नहीं, कहाँ मानती है वो। आखिर तेरी माँ है ना। फिर मैंने भी एक गोली चाय में घोल के ना उसे पिला दिया, अब अंदर आराम कर रही है। आइए ना। अम्मा, मैंने जब मना किया था तो फिर आपने क्यों किया?
सरकार, मैंने सोचा कि जितना को मेरा तजुर्बा है मैं उतना इलाज मुआवजा करके तो देख लूं। चाचा, अभी ये स्टेज तजुर्बे की नहीं रही, मामला काफी सीरियस है। आप ऐसे नहीं मानेंगे, मुंशी साहब को आपके पीछे लगवाना। ये क्या हो गया अम्मा को? पहचानी ही नहीं जा रही, इतनी कमजोर हो गई है। बेटा, मैंने तुझे बताया ना कि अपनी खुराक का ध्यान नहीं रखती वो। और तू उसे बेदहानी करने देता है। ऐसी कौन सी मरीजों की लाइन लगी होती है दवाखाने पे जो तू उसे टाइम नहीं दे पाता? एक झटका लग गया है ना, अब मैं उसका ख्याल रखूंगा। मैंने बाहर आते हुए टेंट देखा शादी का, अभी तक लगा हुआ है, आप लोगों ने अभी तक उतरवाया नहीं। सरकार क्या बताओ, वो भी इसी की माँ की फरमाइश है। कह रही है कि ये बहुत कर्मों वाली जगह है, इसको ऐसे ही रहने दें, बल्कि वो तो रानी के नाम के पेड़ पौधे वहां लगवाना चाहती है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा ख्याल है, बल्कि एक आइडिया आ रहा है मेरे जहन में, क्यों ना यहाँ एक नर्सरी कायम कर दी जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तो रौनक लगी रहेगी। आज सवेर से ही गोलियां बचा के चल रहे हैं, तो रात शरात होगी। खानी, ए खानी, इधर आ। जी बीबी साहब। नहीं, क्या तमाशा है? कौन बेवकूफ है जो फायरिंग कर रहा है? जा डेरे पे जाके किसी को कह कि मना करे इसको। वो तो बीबी साहब साईं नादिर शाह खुद कर रहे हैं। क्या? बीबी साहब जब से गए हैं बहुत गुस्से में थे, एक घोड़े को तो गोली भी मार दी। क्या करूं मैं इस लड़के के गुस्से का? शादी। हाँ बीबी साहब आपने खुद ही तो कहा था। हाँ, अच्छा ही याद दिलाया तूने। यही सही वक्त है, सलमान भी आया हुआ है, ज़ेबा का रिश्ता मांग ही लेती हूँ। अब जा मेरा मोबाइल लेके आ। जी बीबी साहब। आया रुक, ओए इतनी दाएं दाएं में कहाँ पे बात हो सकेगी? मैं खुद ही अंदर जाके बात कर लूँगी। अब तू कुतुब शाह को जाके देख, और हाँ, उनके कमरे से सारी बोतलें एक साइड पे कर दे, एक भी बोतल नहीं नजर आनी चाहिए। कम से कम होश में तो रहें। चले जा। भाई तुमने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी, कसम से। शुक्रिया अदा करते मेरा मुंह नहीं थकता। क्यों थकाना चाहती हैं अपने मुंह को? अब बताएं, आधी परेशानी क्या है? भाई अब औलाद भी तो होनी चाहिए ना मुराद की। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आपने तो ख्वाहिश का नाम परेशानी रख दिया है। वो भी ऐसी ख्वाहिश जो अब तब में पूरी हो जाएगी। अरे हो तो जाएगी, पर मेरे जीते जी हो जाए तो अच्छा है ना। तो कितना वक्त है आपके पास खैर से? समान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मैंने तो कहा था दोनों मियाँ बीवी से कि फुर्सत के रात दिन गुजारो मेरे पास। रह गए होते ना तो मैं खुशखबरी के साथ भेजती। तो तुम तो रह जाओ ना यहाँ, तुम्हारे कौन से बच्चे रो रहे हैं वहाँ? बच्चों की जगह मैं जो रहती हूँ वहाँ रोने के लिए। भाई अब कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है, मुझे भी हौसला रहेगा। आओ आओ नफीसा, बैठो। सुना है कि अब आप भी यहाँ मेहमान हैं। खबर मिल गई तुम्हें मियाँ जी के यहाँ से? खैर उसी सिलसिले में तुमसे भी मशवरा करना चाह रही थी। मशवरा क्या करना, यहाँ रहना तो मसाइल को दावत देने जैसा है। अच्छा है शिफ्ट हो जाएं, लेकिन शहर में आपकी अपनी हवेली भी तो है। भाई उसमें कुतुब शाह का भी हिस्सा है ना। अभी बात छेड़ी ना तो आ बैल मुझे मारने वाली बात हो जाएगी। कल को उसके खानदान को शरारत सूझी तो वो भी वहां जाके बैठ जाएगा, मुसीबत आ जाएगी ना। हाँ, कह तो तुम भी ठीक रही हो। दादो, बड़ी नाना,
बाबा कर वो रानी के घर गए हैं दोनों। और तू सुना पुत्र, कैसी है? बहुत ही कोई शोधे लोग हैं, बाज ही नहीं आ रहे, सुबह से गोलियां पटाखे चलाते जा रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक तो गांव में आज कोई शादी नहीं है। क्या पता सरकार, हम कौन सा कोई देखने गए हैं। तो आइए कंफर्म करने के लिए दरबार तक का चक्कर लगाते हैं। नहीं नहीं सरकार, मैं तो कहता हूँ इस वक्त आप भी ना जाएं। ये हवाई फायरिंग के दौरान आमदोरफ्त नुकसानदेह होती है। वैसे इरादा तो यही था कि वापसी में चक्कर लगाते आएंगे, लेकिन अब रहने दें, फिर सही। इजाजत। सौ बिस्मिल्लाह बेटा। भाई मेहर अली का घर किधर है? वो सामने खड़ा है मेहर अली। मेहर अली तेरे ही नाम है पा? हाँ मैं ही हूँ, पर तुम कौन हो बेटा? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, बस तू ये बता के बिलाल का बाप कहाँ मिलेगा। क्यों? मेरा मतलब है खैर है ना? हाँ अभी तक तो खैर ही है। बात करनी है मुझे उससे बिलाल के बारे में। क्या देख रही? वो जिंदगी जो कहने को तो पीछे छूट गई, लेकिन अब सोचती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता क्या वो मेरी जिंदगी थी या कोई और था मेरी जगह, उधर कहीं साइकिल पे। यानी तुम्हें लगता है अब तुम बदल गई हो? नहीं, बदल जाती तो सोचती। फिर और कोई पछतावा? जी। ये जिंदगी बेहतर है या वो जो किसी और ने जी थी? जो मैंने जी ही नहीं, उसका अफसोस कैसे? पर एक टूटा हुआ पुल है इन दोनों जिंदगियों के बीच। बाहर निकलो तभी चुभता है, वैसे नहीं। ना, ये नहीं का क्या मतलब है? मुझे नहीं पता कि कहाँ है वो। तो फिर उसके बाप को क्यों ढूंढ रहा है तू? उस बेचारे की तो जिंदगी उजड़ गई है बेटे के गम में। ओए उसे समझा के सब्र कर ले, वो बेटा तो वापस आने से रहा। अब ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? वो यकीन है तो कह रहा हूं। तो ये खामखा की आस भी जानलेवा होती है। वो धड़का जो लगा रहता है पूरी ना होने का,
वो भी बड़ा मानी है सरकार का, और उसे कह देना कि सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं हुई सारे मामले में। वो तो मैं कह ही दूंगा, पर ये तो बता कि तुम कौन हो? दोस्तों पा अमीन के? वो खैर खाई समझ ले। निशा जी उठो, अब कुछ करो, इस शहर में दिल को लगाना क्या। जी अम्मी जी, दिल नहीं जी। मेरी मर्जी, मैं दिल कवां जी कवां, तेनू की है, सारा कुछ भुलाता। आखिर चाहती क्या है खुशबख्त? मुफ्त में वेलविशर बनी हुई है अचानक। सालों तक तो इसने हवेली में कदम नहीं रखा, और अब जब चाहे मुंह उठाकर चली आती है। हाय मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो। अरे खुशबख्त, क्या शौक है उस घर की चौकीदारी करने का? मैं तो कहती हूँ ताला डाल के आ जाओ हमारे पास, हंस बोल के गुजार लेंगे और सो जाएंगे हमेशा के लिए। क्या जरूरत है इतने गम पालने की? खानदान की रूल बुक नफीसा, इन्हें दोबारा से पढ़ाओ, सारी बातें उलट करने लग गई हैं ये। अब तुम हमसे लिखवा लो रिवाइज्ड रूल बुक। ये कहाँ चलते हैं पुराने तौर तरीकों पर, हम तो ठहरे मलामती सूफी। हाँ बिल्कुल, उनकी बेनियाजी ही उनका सबसे मौसर हथियार है। क्या पॉइंट पकड़ा है नफीसा बेगम। देखो जरा, खुद तो पढ़ पढ़ के आलिम फाजिल बन गई और मुझे फिर से पढ़ने डाल दिया। माई साहब, सरकार आगे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ। वो बात कहाँ खत्म? बीबी जी सरकार आ गए हैं, तो जाकर उसको फर्शी सलाम पेश करूं? मेरा मतलब ये तो नहीं था। खुशबख्त चली गई? नहीं, वो तो अभी यहीं पर हैं, और मेरे ख्याल में उन्हें खाने पे रोक लिया होगा। आप तो खाना सबके साथ खाएंगी ना, कम से कम उस औरत के होते हुए नहीं। रिमशा कहाँ है? वो तो कब की सो गई। चलो ठीक है। नादर, बस कर दे ये फजूल की गेमें। वे कब तक ये आश्क लाएगा? शादी कर ले अब। वाह जी, फिर गर्दान शुरू कर दी आपने। मेरी तो 20 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया तूने। ना तो क्या 20 साल की मेहनत है, ये तो बता दूं कि मुझे बाइज्जत तौर पर इस खानदान में रिश्ता मिल जाए, ताकि आप अपना सर फख्र से बुलंद करके कह सके कि देखो मैंने अपने माजी को कैसे जमीन में गाड़ा और इस पे कैसी शानदार इमारत खड़ी की है। और तू मुझे, यानी अपनी मां को ये ताना देते हुए ये क्यों बोल रहा है कि तेरा माजी भी तो वही है? और अगर तुझे ये लगता है कि सिर्फ ये सब कुछ मैं अपने लिए कर रही हूं और तू इसमें मेरा साथ नहीं देगी, तो इसका मतलब है कि जिल्लत और रुसवाई की बाकी की जिंदगी तू खुशी से जी लेगा। अच्छा, तो कौन से घर की हूर परी देख लिया आपने मेरे लिए? कल देख लें खुद ही।
जो फेर कर मुंह गुजर रहा है, कभी मेरा आशना रहा था। कितनी खुशी की बात है कि हुजरे के बाद अब ये गोशा भी तुम्हारी रूहानियत का हिस्सा बन चुका है। कितनी अजीब बात है, यहां बैठे रहने को मैं दूरी समझा करती थी, और आज ये जगह हमें मिलाने का सबब बन गई है। रिमशा सो गई? क्यों, मिलना चाहते हो? सुबह मिल लेना। अरे रानी, मेरा बेटा जी, ये जो कमर है ना, इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ऐसे, और लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट रखे ऐसे। हाँ, और अब आगे की तरफ झुको और पाँव को ऐसे पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। शाबाश, एक ऐसे। अच्छा, आप ऐसे बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स होके ना लंबा सा सांस लो, इनहेल करो, अंदर लेके जाओ सांस को। अब इसको बाहर की तरफ निकालो, ऐसे ऐसे। और मज़ीद रिलैक्सिंग के लिए आप बेटा जी, आप इसको ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट करनी है, और वो बटरफ्लाई वाला। ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ, ऐसे बटरफ्लाई नहीं देखी तितली कभी? देखी है ना? अब इसको करो ऐसे। हाँ, ऐसे 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 ऐसे, ऊपर भी ले जाओ। बिल्कुल ठीक है, तुम भी आ जाओ इसके साथ। अब मैं क्या इस उम्र में योगा करूंगी? बस तुम जैसे सुस्तुल वजूद औरतों का यही अलमिया है। बस जीने की उम्र, बस इसकी चादर ओढ़ के ना बस लेट जाती हूँ। हाँ, ऐसे। देख रही हो, ये उन शेड्स का हिस्सा है जिनका ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन मैंने तुम्हें दिखाया था। वो कहते हैं ना, दिल होना चाहिए जवान, उम्रांच की रखिया। एक्सरसाइज करने में क्या बुराई है मामा? एक्सरसाइज में कोई बुराई नहीं है, बल्कि हिकमत है, और उसी हिकमत का सबक देने के लिए खुशबख्त को यहां लाया गया है। जरा गूगल पर सर्च करो, टिप्स टू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मेरी सारी बातें हकीकत में बदलती हुई नजर आएंगी, फिर तुम्हें यकीन आएगा, है ना? I can understand. इनफैक्ट मुझे आपका दुख समझ आने लगा है।
तुम मेरी बात सुनो। मैं जेल में रह के सारे गुर सीखे हैं मैंने बंदे को बकरा बनाने के। मेरा एक जेलर था, उसका अपना ही एक फार्मूला था। वो कहता था बंदे पे इतना जुल्म करो, इतना टॉर्च करो कि उसका दिमाग पागल हो जाए, वो भूल जाए कि वो कौन है, क्या करता था, किधर रहता था, उसकी फितरत उससे छीन लो। यही इंसाफ है, यही इसकी सजा है। मतलब तू तो बड़ा ढीठ था जो बच गया। पागली, ये साइयों की मेहर थी मुझ पे। ओ ये सजा चोरों, डाकुओं और कातलों के लिए तो ठीक है, पर इसका क्या कसूर है? पागली, अगर तेरी उम्र का लिहाज ना होता तो तुझे भी 4-5 लगा देता इसकी तरह। ओए, साइयों के आर्डर के आगे सवाल की गुंजाइश कोई नहीं पागली, कोई नहीं। ओ मेरा मतलब ये नहीं था। बस कह दिया ना, आर्डर है, आर्डर। हाँ, तो क्या बात हो रही थी? तुम्हें लगता है तुम्हारी तो कोई सुन ही नहीं रहा, सब लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कब कहा मैंने? तो कहा क्यों नहीं? जी हाँ, तुम उन्हें मना कर सकती थी। और तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है उस सूरत में भी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, तो फिर कैसी बात है? आप सिर्फ मेरी बात कर रहे हैं। आपको कैसा लगा, आपने भी तो मुझे नहीं बताया। ओहो, तो मेरी राय की इतनी अहमियत है तुम्हारी नजर में? तो सुनो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशी क्या हो सकती है? शुक्रिया, करम, नवाजिश, मेहरबानी। ये सब तो मुझे आपसे कहना चाहिए। अच्छा, चंगा कीता है, रानी को घर वालों से मिलवा लाया है। आगे वक्त निकालना जरा मुश्किल हो जाएगा। वो क्यों बड़ी अम्मी? भाई वो मैंने और नफीसा ने सोचा है रिटायरमेंट ले लें और इस हवेली की सारी जिम्मेदारी तुम राजा रानी को सौंप दे। इतनी उम्र खिदमत कर ली दरबार की, मकबरा तो हमें फिर भी नसीब नहीं होना। दफनाए तो वहीं जाएंगे ना, बड़े कब्रिस्तान। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं बड़ी अम्मी? ठीक तो कह रही हैं। ऐसी हार्ड हिटिंग बातें करेंगे तो नौजवान नस्ल को एहसास होगा कि जिम्मेदारी किस भला का नाम है। सुन रही हो तुम? ये तो किसी तीसरे जन्म की शुरुआत मालूम हो रही है। बाकी 2 जन्मों की कहानी क्या है भाई? भाई सीधी सी बात है, पहला जन्म वो अपने माँ बाप के घर लेती है और दूसरा जन्म शादी के बाद गुजारती है। जरा वजाहत भी कर दें कि मियाँ बीवी के रोमांटिक रिलेशनशिप का चैप्टर अलग से है, स्पेशली ऐसे खानदान में जहाँ चाहो पूरी जिंदगी एक रोमांटिक तरीके से गुजार सकते हो। लेकिन यहाँ ये ऑप्शन जरा महदूद है, क्योंकि मियाँ जी सिर्फ इनके महबूब ही नहीं बल्कि रूहानी पेशवा भी हैं।
इसलिए तैयार हो जाओ, सिर्फ नाम की रानी नहीं, वाकई एक रानी की जिंदगी जीने के लिए। अरे आपने तो हिला के रख दिया इस बेचारी को। देखिए कैसे खामोश हो गई है। भाई ये डिपार्टमेंट तो अब खुशबख्त का है, ये जाने और रानी जाने क्यों। और तुम लोग भी सब सुन लो, रानी के डाइट का मामला तो खुशबख्त को रिपोर्ट करोगी, बाकी हम लोगों का दाल दलिया तो वैसे ही चलेगा। याद रखने का शुक्रिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो कई बार आ जाती, लेकिन कभी बीमारी नहीं हुई। हाँ, तुम्हें तो इनवाइट किया जा सकता था, लेकिन मैं तो खुद अपने घर की गैदरिंग्स में मेहमानों की तरह शामिल होती हूँ। चलो कोई बात नहीं, उधार रहा। श्योर। किस लिए याद किया? अंदाजा तो तुम्हें हो ही गया होगा। कैसे नहीं होगा भला। तो फिर तुम्हें यह भी मालूम होगा कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। नफीसा बीबी ने बड़े पते की बात की थी कल, और वो ये कि प्यासे को ही कुएं के पास आना पड़ता है। श्योर। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। बड़ी कच्ची ट्रेनिंग हुई है तुम्हारी। बेसिक्स भी ठीक तरह नहीं सिखाए खुशबख्त आंटी ने। जलते तवे पर बैठे हो और ये एहसास खत्म हो जाए कि तवा ठंडा है या गर्म, बल्कि तवा है भी या नहीं। इसे कहते हैं योगा। योगा भी कमबख्त इश्क जैसा है, कभी हार्ट रेट ऊपर और कभी नीचे, है ना? फिर से ट्राई करें। बेबी जी,
चाहो तो मुराद से कंफर्म कर सकती हो। किस बारे में? वो मैं रानी को कुछ योगा के टिप्स दे रही थी। क्या फायदा सुबह सवेरे नींद खराब करने का जब ठीक से करें भी ना। अब तुम संभालो, मैं चलती हूँ। लेकिन मुझे योगा कहाँ आता? योगा की बात नहीं कर रही, अपनी बेगम को संभालो। और वैसे भी तुम्हारे होते हुए कोई योगा कैसे कर सकता है? भूल गए मेरी रूटीन किस तरह खराब की थी तुमने?